बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह विराट क्षत्रिय सम्मेलन को लेकर आनंद मोहन पहुंचे बिहारीगंज। 22 और 23 अप्रैल 2025 को कला भवन पूर्णिया में आहूत 2 दिवसीय बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह सह विराट क्षत्रिय सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में आमजनों से संपर्क कर उन्हें इस विजयोत्सव समारोह में आने का न्योता दिया। इसी क्रम में गमेल पंचायत के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, वह मुल्क मर जाता है जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह की देशभक्ति और उनकी बहादुरी की गाथा कौन नहीं जानता। उनके बारे में देशवासियों तो क्या, अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भी लिखा था कि अगर बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की लड़ाई में 10 वर्ष उम्र में कम होते तो उसी समय देश आज़ाद हो जाता। उनकी लड़ाई किसी जाति, धर्म या बिरादरी को लेकर नहीं थी, बल्कि पूरे मुल्क की आज़ादी के लिए थी। उनके सेना में सभी जाति के लोग शामिल थे। वे 1857 गदर के महानायक थे। भारत को भारत बनाने में इसके यश और कृति के पताके दिग्दिगंत तक लहराने में क्षत्रिय का अहम योगदान है। मुल्क की आज़ादी में हमारा बलिदान और आज़ाद भारत के नव निर्माण में हमारे योगदान को कोई नकार नहीं सकता है। भारत का इतिहास हमारी शूरवीरता और पराक्रम का इतिहास है। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों के देश के प्रति दिए योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विराट क्षत्रिय सम्मेलन में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो। इस सम्मेलन में कई मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें से प्रमुख मुद्दे देश भर के क्षत्रिय संगठनों का महासंघ बनाने पर विचार, राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणियों के बाद भारतीय संसद और विधान सभाएं जातियों, धर्मों और महापुरुषों के अपमान पर तत्क्षण कानूनी बनाए ताकि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए किसी भी धर्म को आहत पर माहौल को बिगाड़ने में कायम न हो। केंद्र और राज्य सरकारों में क्षत्रियों को सम्मानजनक साझेदारी हासिल हो। EWS आरक्षण की शर्तों पर सरलीकरण हो। आज़ादी के बाद से साजिशन जिन क्षत्रियों बहुलों क्षेत्रों को विभाजित कर आरक्षित किया गया है, उन्हें मुक्त कर एक सामान्य घोषित किया जाए। सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के सभी प्रमुख क्षत्रिय संगठनों के लोग और समाज के प्रमुख नेतागण मौजूद होंगे। उन्होंने इस महासम्मेलन में अधिक से अधिक लोगों को सपरिवार आने का न्योता दिया। नुक्कड़ सभा का अध्यक्षता कर रहे पवन सिंह, मंच संचालक अजय सिंह तोमर, विशुनदेव सिंह, चंदन सिंह, आशीष सिंह, निक्कू, चक्रधर सिंह, वीरेंद्र सिंह, मनीष सिंह, रिंकू सिंह, प्रेम रंजन झा, स्नेह रंजन मिश्रा, सौरभ सिंह, पीयूष सिंह, परिहर कामती, संजय मंडल, पप्पू सिंह, चितरंजन सिंह एवं अन्य मौजूद रहे। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट VN News 24। धन्यवाद। आज जहाँ मैं आया हूँ, कहते हैं वो मुल्क मर जाता है जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे, कहने की जरूरत नहीं है। हमसे पूर्व के या हमारी पीढ़ी के लोग, आज नई पीढ़ी के लोग जानते हो या नहीं, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोग क्लासों में पढ़ा करते थे उनकी गाथाओं, जिनके बारे में कर्नल जेम्स टॉड जो अंग्रेज इतिहासकार थे और उनकी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा, कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा कि अगर बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के गदर में 10 साल छोटे होते तो भारत 1857 में ही आजाद हो गया। ये उनके बारे में अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा। साथियों, वो किसी जाति, किसी बिरादरी को रिप्रेजेंट नहीं करते। उनकी लड़ाई किसी जाति और बिरादरी के लिए नहीं थी, पूरे मुल्क की आजादी के लिए थी। कौन था उनका नेता? उनके नेता थे बहादुर शाह जफर। कौन थे उनके साथी? मंगल पांडे, रानी झांसी, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस जैसे दर्जनों लोग अगुवाई किए मुल्क की आजादी के लिए 1857 के विद्रोह में। और उस विद्रोह में हमें गर्व है कि बिहार का यह पूरा शेर बाबू वीर कुंवर सिंह सर्वाधिक उम्र में उस समय जो लोग भी निकले थे जंग के लिए, आज 80 वर्ष की उम्र में लोग अपना शरीर ढोने के लिए के काबिल नहीं होते, सीढ़ियां चढ़ने के लायक नहीं होते, तब बाबू वीर कुंवर सिंह ने तलवार थाम के घोड़े पर सवार होकर के लखनऊ से लेकर
आसनसोल तक की धरती को अंग्रेजों से मुक्त किया था।